अपने अफसर का दस्ते रास्त होता है। अगर किसी भी पुलिस अफसर तक आपकी बराह रास्त रसाई नहीं है तो समझिए पीआरओ ही आपके लिए वो अफसर है। पकड़े जाने पर पीआरओ ने पहले तो भागने की कोशिश की और बाद अज़ां एसएसपी साहिब की जानिब से फोन करके बुलाए जाने पर यह वजाहत पेश की कि मुझे तो इस सारे मामले का कोई इल्म ही नहीं था और ना ही मैंने इस गैर कानूनी काम की मुआवनत की हामी भरी थी। हम रिश्वतखोर एसएचओ के हमराह टीम सरेआम के नुमाइंदे की पीआरओ टू एसएसपी से होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग आपको दिखा देते हैं। इस सारे मामले में वो शरीके जुर्म था या बेकसूर था, इसका फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। कैसे हैं आप? इनसे तो दोस्ती होगी, साइंस है हमारी। वो बात सही है। राशि एसएचओ की निस्बत एसएसपी साहिब का पीआरओ जरा होशियार भी था और मोहतात भी। उसने फौरी तौर पर एसएसपी साहिब से मिलवाने की बजाय इस मुलाकात को टालने के लिए ये तासुर देने की कोशिश की कि उनसे मिलने की क्या जरूरत है जब मैंने खुद हामी भर ली है। और साइंस से सारी बात हो गई थी, अब तो मैं उसको रोके नहीं, बस ये थाने से क्लियर हो। डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में 15। हाँ तो हाँ वो ये खुद करेगा। अब हमने ये तय किया कि इस बेबाक एसएचओ और चालाक पीआरओ को एक ही वक्त में एसएसपी ऑफिस ही में इनके खिलाफ सबूत दिखाए जाएं। एसएसपी मटियारी खुद भी इन सबूतों को देखें और अपना मौकिफ दें कि आया महज उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर रिश्वतखोरी के इस धंधे में वो खुद भी मुलव्विस हैं, जैसा कि एसएचओ हर एक से रिश्वत लेते हुए ये तासुर देता था। हमारे नुमाइंदे के इसरार पर एसएचओ ने उसे अगली मुलाकात के लिए और रिश्वत की बाकी रकम लेने के लिए एसएसपी ऑफिस ही बुलवा लिया। बस यही वो मौका था जिसकी हमें तलाश थी। हम ऐन उस वक्त एसएसपी ऑफिस पहुंचे जिस वक्त ये रिश्वतखोर एसएचओ अपने उसी एसएसपी के दफ्तर में मौजूद था जिनके नाम पर ये रिश्वत लेता था। हम एसएसपी साहिब से इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुए और हम जैसे ही उनके दफ्तर में दाखिल हुए एसएचओ ने अपने आला तरीन अफसर के सामने ही दफ्तर से बाहर दौड़ लगा दी। एसएसपी साहब से बात करनी है, जरा उनको बताइएगा। तशरीफ लाइए। सर इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी सिर्फ 2 मिनट। बेटा लाना वाला लैपटॉप। एक मिनट ये भागे नहीं सर। अपने अफसर को यूं कैमरों के सामने भागता देखकर एसएसपी साहिब ने भी आवाज दी कि इसे रोको और बस फिर इस चोर की तरह भागते पुलिस अफसर को रोकने और सवाल पूछने की पादाश में इसने हैवानियत से भरपूर मारपीट शुरू कर दी। ये भागे नहीं सर। खड़े रहो भाई। आराम से ना, आराम। आराम से खड़े बात करो ना यार। आराम से। अरे तुम कुछ कह रहे थे, वही बात कर रहे हो। अरे बस गाली दे रहे हो? तभी दे कोई क्या है? रुक जाओ, कुछ नहीं। मैं कोई जवाब अब तुम हाथ उठा रहे हो मुझमें। मैं फिर कहूंगा कि आप इस पुलिस अफसर की बदहवासी और बदमिजाजी का आलम मुलाहिजा कीजिए कि ये कैमरों के सामने चोरों की तरह भागने और रोके जाने पर मारने और गालियां निकालने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। कैमरों की गैर मौजूदगी में ये और इसका मातहत अमला एक आम शहरी के साथ क्या सलूक करते होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे पहले हैदराबाद के थाना हटरी के एसएचओ फारूक हाली पोटो ने भी इसी मुतशद्दिदाना रवैये का मुजाहरा किया था।
अब हैदराबाद से मुत्तसिल जिला मटियारी का ये SHO गुलाम हुसैन खोसो भी अपने अंदर की जहालत और फिरौनियत का मुजाहिरा कर रहा था। यूं तो पूरे पाकिस्तान ही में पुलिस की हालत कोई खास काबिले रश्क नहीं, लेकिन आप कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से मटियारी, मटियारी से दादू, दादू से खैरपुर और खैरपुर से लाड़काना तक सिंध भर की पुलिस की हालत का अंदाजा इन्हीं 2 वाकयात से बखूबी लगा सकते हैं। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। सर ये देख, सर ये देख, आराम से बात करना यार। अरे तुम कुछ कह रहे फिर वही बात। SHO के भागने और भागने की कोशिश में मारपीट के दौरान SSP ऑफिस का अमला या उनके गार्ड्स में से किसी ने भी SHO को रोकने की कोशिश नहीं की। जब SHO अच्छी तरह अपना गुस्सा निकाल चुका, तब SSP साहब अपने दफ्तर से बाहर तशरीफ लाए और अपने अमले को इस SHO को पकड़कर एक कमरे में बंद करने का हुक्म दिया। सर आपके होते हुए ये बदमाशी हो रही है। सर ये देखें, सर इस बंदा इसको पकड़े ना अपना। सर ये देखें, सर ये देखें, इसकी जिम्मेदारी लगाए ना, इसकी जिम्मेदारी लगाए बस, बाकी कोई मसला नहीं है। ये देखिए, ये देखें। सुनने तो सही, आपके दफ्तरों से भाग रहा है, इतनी आपकी मुझे तो कमाल है कि आपका SHO आपके ऑफिस में से भाग कैसे सकता है। SHO सईदाबाद गुलाम हुसैन खोसो को जैसे ही SSP साहिब के दफ्तर से मुल्हका कमरे में बंद किया गया, इसने कमरे की खिड़की तोड़कर एक मर्तबा फिर भागने की कोशिश की और इस कोशिश में एक थैले की तरह दूसरी जानिब जा गिरा। मैं तो आपकी इजाजत लेके आपके दफ्तर में आया, वैसा ही है ना। तो आप SHO देखिए, ये नहीं बात। आ जाओ, अब अफसर साहब का हुक्म है, मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूं। मारो तुम्हें जितना मारना है। आप पकड़े। और SSP से बुला लेंगे, मसला थोड़ा ही है यार। नहीं सामने आए ना सर, सामने आके बात सुनिए ना। वो उसको सर बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज सर, प्लीज बेटा लाओ लैपटॉप। छोड़ दे, अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। पीछे से खिड़की है, भाग रही है खिड़की से, बहुत खिड़की से भाग रही है, खिड़की से भाग रहा है, खिड़की से भाग रही है, भाग रहा, शीशा तोड़ रहा है, बचन नहीं है, भगा इसको। यार आप कैसे अफसर हो यार? हम लेके आपके साहब ने आपके कमाल है, बस आप भाग जाए यार बाहर पीछे। आपके अफसर बोल रहे हैं यार, अपने अफसर की बात तो सुन लो यार। क्या तमाशा लगा लिया आप लोगों ने? सर एक SHO आपकी बात नहीं मान रहा, मैं तो हैरान हूं इस बात पे। आ जाए आप आ जाए यार, दूसरों को डॉक्टर वगैरह बुलाया हुआ है। आपके सामने भी हमने इसको क्या कहा जो भाग खड़ा हुआ है? रुक तो जाए, बात तो सुन ले। आप अपनी सुन यार, फिर तुम्हें अब तुम साहब से बात हो रही है ना, आराम से बात कर रहे हैं, साहब के सामने मौजूद रहे प्लीज। आ जाओ बेटा लाना लैपटॉप। कोई बात नहीं, ठीक है आप बैठो, डॉक्टर को बुला लो। नहीं कोई बात नहीं, ऐसी इंजीनियरिंग है। सॉरी यार आपको। नहीं मुझे, लेकिन सर वो कह के आपकी बात नहीं मान रहा, अजीब कि अपने अफसर को। एक मिनट सर गुजारिश है। बड़ी मुश्किल से इसे पकड़कर SSP मटियारी आसिफ अहमद साहिब के कमरे में लाया गया, जहां हमने SSP साहिब को उनके नाम पर ली जाने वाली रिश्वत के सबूत दिखाए। ये लोग आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है आपका PR है जो भाग गया, मैं देखते ही। अभी दोनों को सस्पेंड कर रहा हूं। हम तो चूंकि आपके अगेंस्ट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं तो रिस्पेक्टफुली आया हूँ आपसे टाइम लेके दिखाएं कि आप ही को दिखाएंगे ना सर, आपके अलावा किसके पास लेके जाएंगे ये? तो आप ही से हम एक्शन का मुतालबा करेंगे, आप ही के सामने ये रखेंगे। आपका बंदा आपके सामने भागा है, हमने कोई बदतमीजी की है, हमें चार्ज करें, हमें अभी आप अंडर अरेस्ट ले लें। हेड क्लर्क को बुलाएं अभी, क्या यार मतलब PRO जब कहता है कि जी बेफिक्र हो जाए, दैट मींस कि सर आप ही की रिप्रेजेंटेशन है ना अल्टीमेटली। तो यार सीधी सी बात है, वो तो मेरे ऊपर ही जनाब अल्टीमेटली उठेगी, सवाल उठेगा ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? खैर मैं तो हैरान हूँ। नहीं सीधी सी बात है भाई, जिसने गंद किया है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो मैं भी जनाब उतना ही चोर हूँ।
एसएसपी साहब बज़ाहिर भले आदमी मालूम हो रहे थे और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई अफसर कम से कम अपने डिपार्टमेंट और अपने मातहतों की करप्शन की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल कर रहा था। मैं भी कसूरवार हूँ तो फिर मैं भी इन्वॉल्व हूँ। सर अभी क्या कार्रवाई होने जा रही है? मैं तो ये आपके सामने ही है, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ दोनों को, तो यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है। इट इज़ द मैटर एंड प्रेस्टीज ऑफ आवर डिपार्टमेंट। जहाँ पे गलती हुई है, जहाँ पे गंद हुआ है, वो मैं भी हूँगा तो मैं भी मानूंगा। सर इतनी जुर्रत इंसान में होनी चाहिए। एंड अगेन सर हम बार बार ये कहते हैं वी रिस्पेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट। आप जैसे अफसरान की रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, जिन्होंने फौरी तौर पे, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने, लेकिन ऐसे लोग यूनिफॉर्म का तकद्दुस पामाल करते हैं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी और तकलीफ होती है बार बार देख के कि अनफॉर्चुनेटली इमेज बेहतर होने की बजाय ख़राब तर होता जाता है डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की वजह से। मुझे आप जैसे लोगों का भी अल्टीमेटली एक पॉजिटिव साइड जाएगी। मतलब आई एम टुडे अशेम्ड। मैं अशेम्ड हूँ, लेकिन आज इसने सर नीचे किया। हमने आज तक कभी उस शख्स के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया जिसके खिलाफ हमारे पास बराह रास्त सबूत ना हो। लिहाजा हम एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बुघियो पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन हमने तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए हैं। अब फैसला आपको खुद करना है। एसएसपी साहब के पीआरओ जो हमें देखते ही गायब हो गए थे, उन्हें भी फ़ोन करके बुला लिया गया, लेकिन वो खुद को बेकसूर, बेगुनाह और मासूम तरीन इंसान बता रहे थे। सही है। हाँ जी, 15 थानों के जिम्मेदार हम हैं। कौन है? मैं हूँ। हाँ जी, आपने दिखाओ। देखें, मेरा देखो, मेरी बात सुन। दोबारा मुझे दिखाओ कि मैं जिम्मेदार हूँ। डिस्ट्रिक्ट में 15 हाँ तो 15 जिम्मेदार हैं। मैं क्या, मैं नेशनल हाईवे इंश्योरेंस, हाँ वो ये खुद करेगा। एक बंदा कहेगा नहीं नहीं भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो अगर वो कह रहा है 15 नहीं कर जिम्मेवार ये है। आपने- अच्छा एक बात ये है कि न मेरा कोई वास्ता है, न मेरे एसएसपी का कोई वास्ता है। आप जानो, आप लोगों को काम जाने। अगर आप लोगों ने कुछ जो किया, इसने बोला मेरी उससे बात होगी, पता नहीं क्या बात होगी। सर देखें, आपको इनसे बात ही नहीं करनी। हमारे लिए बड़ी खबर क्या बनती थी? आपको इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए बड़ी खबर क्या बनती थी सर? हम आप पे सवाल उठाते, हमने नहीं उठाया, आप जानते हैं, इसलिए हमारे पास एविडेंस नहीं था। लेकिन जिस शख्स को हम इन्वॉल्व समझते हैं, हम उसको आपके सामने जो रखते हैं। इनका कसूर है ना, वो यही है कि इनको स्ट्रेट अवे कहना चाहिए कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। एसएचओ का तो ये कहना था कि ये रिश्वत लेने वाला तो मैं हूँ ही नहीं। आपने पैसे नहीं लिए? मैं नहीं लिए। ये नहीं है, आप नहीं है। नहीं ये उसको जो है होटल वाले को 10,000 रुपए दे रहा है। मैं दे रहा था, उसने बोला नहीं मैं देता हूँ। तो आपने जेब में ये रख लिए? होटल वाले को चार्ज दे रहा था। अच्छा आहिस्ता, आप साहब का कमरा है, आहिस्ता बोले, हम लिहाज कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, पैसे लेते हैं और रिश्वत लेते हैं। नहीं किसी ने तब अभी आप- लिए हैं, तो आपके सामने लिए। हाँ बिल्कुल, ये सामने ये तो गलत है, ये तो प्री प्लानिंग है। मैंने खाने के पैसे दिए। हाँ, खाने के 10,000 निकाला उसने बोला, इसने दे दिए। खाने के 50,000 रुपए इसने दिए। दिए। नहीं भाई 50 लाख बोलो, इस तरह थोड़ी होता है। ये कोई बात है आपका? अच्छा ये खाने के पैसे लिए, दोनों बार खाने के पैसे दिए? नहीं गाड़ी कैश मैं दे रहा हूँ यार, आप मेहमान। आहिस्ता बोले, आपके साहब का इसने जब कमरा है। बोला चीज आहिस्ता करते हैं। बोले, यार फिर इस यूनिफॉर्म का ख्याल करना था। देखिए, ये अल्लाह ने जो सितारे आपने लगाए थे ख्याल ना, ही नहीं किया। जो सितारे लगाए आपने थे ना, ख्याल पैसे किया। लेते हुए रिश्वत लेते आपने हुए। ख्याल किया यहाँ ये के दफ्तर में जो इस तरह थोड़ी होता है यार। क्या दफ्तर में मैंने तो आपसे बात ही नहीं की। नहीं मैं तो आपके साहब से बात कर रहा था और आप भाग गए आगे लेके। ये गलत, इस तरह तमाशा दिखाया पूरी दुनिया को आपने। ये तमाशा भी देखेंगी सारी दुनिया रिश्वत लेते हुए। बट बच्चों के पास जब ये हराम लेके जाते हैं आप रात कौन में, कहता है आराम लेकर? हलाल लेके हमने जाते लिया ही नहीं, तनख्वाह लेते हैं। किसने बोला? हैं। आपने मुझे हाथ दिए ये हैं। किस चीज़ के, ये किस चीज़? नहीं, आपने दिए हैं। हाँ मैं हमने हमारे नुमाइंदे ये ने तो प्री प्लानिंग है आपकी। पैसे आपने नहीं अभी लिए। प्लानिंग से आए हो। नहीं ये पैसे आपने नहीं लिए। तो उधार चल रहा था आपका इससे? नहीं भाई, किस चीज़ का फिर था? किस चीज़ के पैसे लिए बता? मैं कहता हूँ लिए ही नहीं है। ये तो इसने डमा बनाया, आवाज अपना लगा के मैं होटल पे इसको बोला, मैंने बोला गाड़ी आपके रोकी। फिर भागे क्यों आप हमारे आगे लग के? अभी आप इस तारीख को हो रहा है। नहीं हमने तो बात सारे आपने लगाए हुए मुंह यार अफसर, आपको कोई लिहाज नहीं है अपने अफसर का? बिल्कुल है यार। तो मैं कितनी नीचे आवाज में बात कर रहा हूँ, उनके एहतराम में आप आपने बात अभी करें। जो किया ना आपने, इस तरह होता नहीं। मेरी बात सुनिए, हम ऑफिस में आए हैं, साहब गवाह इस बात की, हमने तो आपसे बात ही नहीं की। नहीं हम आपने तो बुलाया। नहीं हम तो निकल जा रहे थे, आप भागे आगे। इस तरह क्या हो रहा है? आप मेरे को रजिस्ट किया ना, मुझे क्या पता कौन हो क्या है, मुझे पता ही नहीं था। एसएसपी ऑफिस में खड़े हो यार। अभी तो तुम जिस हिसाब की बात कर अच्छा जवाब ऐसे दो। तो आगे लग के भागते हैं, फिर जो अगर रजिस्ट किया तो पकड़ता है बंदे को अगर आपको कोई गलती होती है। एसएसपी आसिफ अहमद बुघियो ने रिश्वतखोरी के सबूत देखते हुए फिल फौर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया।
डीआईजी हैदराबाद शर्जील खरल भी एक बेहतरीन अफसर हैं। एडिशनल आईजी सक्खर डॉक्टर जमील मेरे पसंदीदा अफसरान में से एक हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ही दिन बाद ये शख्स वापस अपने ओहदे पर बहाल हो जाएगा। हैदराबाद में रिश्वतखोर एसएचओ जिसने टीम सरेआम पर तशद्दुद भी किया था, वो आज भी एसएचओ है। फर्क सिर्फ ये है कि उसे हैदराबाद से हटाकर जामशोरों में तैनात कर दिया गया है। ये गला सड़ा करप्ट निजाम शायद यूं ही चलता रहे, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते करते शायद तारीक राहों में मारे भी जाएं। लेकिन एक दिन सुबह होगी और उसकी किरणें टीम सरेआम की कोशिशों और